शाज़िया तो हाथ धोकर पीछे पड़ चुकी है स्वीटी के। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की, जिसकी आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए नज़र आएंगी। तो हम आपको बताते हैं कि अब क्या चल रहा है गुड्डी की लाइफ में। तो लेकिन इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी गुड्डी जो कि दुखों की मारी बहुत परेशान है। अब तो उसकी गुड्डी को जलाने का काम करने जा रही है शाज़िया। जी हाँ, शाज़िया ने बाबा जी से कह दिया। वो कहती है, बाबा जी मैं चाहती हूँ कि ये सारे मामलात जो भी हो रहे हैं ये सारा कुछ उस गुड़िया की वजह से है, और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उस गुड़िया को जला दिया जाए। इस पर वो उसको कहता है, यानी कि नासिर का दोस्त जो पीर बाबा बनकर आया है, वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैंने तुम्हें बोल दिया था उस गुड़िया में ऐसा कुछ नहीं है तो तुम क्यों हाथ धोकर उस गुड़िया के पीछे पड़ी हुई हो। और वो कहती है कि नहीं बाबा जी, शायद आपके इल्म में ये बात नहीं आ रही, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे बेटे ने भी बहुत अजीबो गरीब कैफियत देखी हैं उस गुड़िया में। वो गुड़िया वाकई ही जादुई गुड़िया है, वो शैतानी ताकतों से ताल्लुक़ रखती है। बस आप मेरा इतना काम कर दें, मेरे दिल की तसल्ली के लिए ये सब काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर मामला ख़राब हो चुका है, यानी कि पीर बाबा इस मामले से तो दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसको पता है कि गुड्डी अपनी डॉल स्वीटी से बहुत प्यार करती है। अगर हम उसकी डॉल को कुछ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ये उसके माँ बाप का दिया हुआ आखिरी तोहफ़ा है जिसे वो दिलो जान से प्यार करती है और अपने आप से बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहती। लेकिन ये इसकी बहन, अब क्या नासिर की बहन इस बात के पीछे पड़ चुकी है, लेकिन वह फ़िलहाल यहाँ पर बात को टाल देगा और अकेले में नासिर से कहेगा, यार तेरी बहन तो किसी बात की जान ही नहीं छोड़ती। देख मैंने कैसे बात घुमा फिरा के बड़ी मुश्किल से इस गुड़िया से हटाई थी, और ये देख आ जाकर फिर इसी गुड़िया पर आकर अटक चुकी है। इसकी बात ये काम तो वही कर रही है ना, ताकि इस बच्ची गुड्डी को तकलीफ़ पहुंचाई जाए। देख यार, मेरे से ये सब नहीं होगा, उस बच्ची के साथ ज़्यादती मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। वहीं नासिर भी कहता है, हाँ यार बात तो तू ठीक करता है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छी बच्ची है और वो बेचारी यतीम है, पता नहीं क्या अल्लाह वास्ते का वैर है मेरी आपा का उस बच्ची के साथ, क्यों नहीं उसको बख्श देती। खैर यार तू कुछ भी कर, इस बात का भी कोई तोड़ निकाल, वरना ये ना हो ये मामला ख़राब हो जाए। अगर आपा को गुस्सा आ गया तो तुझे और मुझे यहाँ से निकलने में 2 मिनट नहीं लगाएगी वो। खैर यहाँ पर अब वो नई प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ बहाना करके फ़िलहाल घर से बाहर आ जाते हैं। जैसा कि सैफ़ी कह रहा था, मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ यार घर पे, मुझे कुछ देर के लिए बाहर निकलना है, कोई खुली हवा में सांस लेना है। इस पर वो कुछ जुगाड़ करके दोनों दोस्त घर से बाहर निकल आते हैं। तो इस पे वो कहता है, नासिर यार मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, यानी कि मेरा बहनोई कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है। तो इस पर उसका दोस्त सैफ़ी कहता है, यार मुझे तो तेरा बहनोई पहले ही कोई 2 नंबर आदमी लगता है, ज़रूर कोई ना कोई फ्रॉड ही है तेरा बहनोई। और वो कहता है, यार ये सब तो मैं कुछ नहीं जानता, मगर मैंने उससे एक लड़के के साथ, शायद वो उसका कोई दोस्त था, उससे वो बातें कर रहा था 50 लाख की और कुछ वकील की, कुछ ऐसी मेरी बात सुनने में आई है। यार पक्का कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। तो वो कहता है, तो यार गड़बड़ का पता लगाना, इस बात का क्या मसला है, ये क्यों कुछ ऐसा कर रहे हैं। इस पे नासिर कहता है, इसमें ज़रूर गुड्डी की जायदाद का कोई मामला है, जो वकील की बातें कर रहे थे, मुझे उस बच्ची पर बहुत तरस आ रहा है। तो कहता है, यार वैसे उसकी जायदाद अगर वो खा सकते हैं तो तू क्यों नहीं साथी बन सकता। इस पर वो दोस्त एक दूसरे को इस तरह के मशवरे देते हैं। खैर यहाँ पर तो मामला गुड्डी का है, जिसकी कि ज़िंदगी जीर्ण करके रख। शाज़िया तो हाथ धोकर पीछे पड़ चुकी है स्वीटी के। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की, जिसकी आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए नज़र आएंगी। तो हम आपको बताते हैं कि अब क्या चल रहा है गुड्डी की लाइफ में। तो लेकिन इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी गुड्डी जो कि दुखों की मारी बहुत परेशान है। अब तो उसकी गुड्डी को जलाने का काम करने जा रही है शाज़िया। जी हाँ, शाज़िया ने बाबा जी से कह दिया। वो कहती है, बाबा जी मैं चाहती हूँ कि ये सारे मामलात जो भी हो रहे हैं ये सारा कुछ उस गुड़िया की वजह
से है और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उस गुड़िया को जला दिया जाए। इस पर वो उसको कहता है, यानी कि नासिर का दोस्त जो पीर बाबा बनकर आया है, वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, जब मैंने तुम्हें बोल दिया था उस गुड़िया में ऐसा कुछ नहीं है तो तुम क्यों हाथ धोकर उस गुड़िया के पीछे पड़ी हुई हो। और वो कहती है कि नहीं बाबा जी, शायद आपके इल्म में ये बात नहीं आ रही, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे बेटे ने भी बहुत अजीबो गरीब कैफियत देखी हैं उस गुड़िया में। वो गुड़िया वाकई ही जादुई गुड़िया है, वो शैतानी ताकतों से ताल्लुक़ रखती है। बस आप मेरा इतना काम कर दें, मेरे दिल की तसल्ली के लिए ये सब काफ़ी है। लेकिन यहाँ पर मामला ख़राब हो चुका है, यानी कि पीर बाबा इस मामले से तो दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसको पता है कि गुड्डी अपनी डॉल स्वीटी से बहुत प्यार करती है। अगर हम उसकी डॉल को कुछ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ये उसके माँ बाप का दिया हुआ आखिरी तोहफ़ा है जिसे वो दिलो जान से प्यार करती है और अपने आप से बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाहती। लेकिन ये इसकी बहन, अब क्या नासिर की बहन इस बात के पीछे पड़ चुकी है, लेकिन वह फ़िलहाल यहाँ पर बात को टाल देगा और अकेले में नासिर से कहेगा, यार तेरी बहन तो किसी बात की जान ही नहीं छोड़ती। देख मैंने कैसे बात घुमा फिरा के बड़ी मुश्किल से इस गुड़िया से हटाई थी और ये देख आ जाकर फिर इसी गुड़िया पर आकर अटक चुकी है। इसकी बात ये काम तो वही कर रही है ना, ताकि इस बच्ची गुड्डी को तकलीफ़ पहुंचाई जाए। देख यार, मेरे से ये सब नहीं होगा, उस बच्ची के साथ ज़्यादती मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। वहीं नासिर भी कहता है, हाँ यार बात तो तू ठीक करता है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छी बच्ची है और वो बेचारी यतीम है, पता नहीं क्या अल्लाह वास्ते का वैर है मेरी आपा का उस बच्ची के साथ, क्यों नहीं उसको बख्श देती। खैर यार तू कुछ भी कर, इस बात का भी कोई तोड़ निकाल, वरना ये ना हो ये मामला ख़राब हो जाए। अगर आपा को गुस्सा आ गया तो तुझे और मुझे यहाँ से निकलने में 2 मिनट नहीं लगाएगी वो। खैर यहाँ पर अब वो नई प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ बहाना करके फ़िलहाल घर से बाहर आ जाते हैं। जैसा कि सैफ़ी कह रहा था, मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ यार घर पे, मुझे कुछ देर के लिए बाहर निकलना है, कोई खुली हवा में सांस लेना है। इस पर वो कुछ जुगाड़ करके दोनों दोस्त घर से बाहर निकल आते हैं। तो इस पे वो कहता है, नासिर यार मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, यानी कि मेरा बहनोई कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है। तो इस पर उसका दोस्त सैफ़ी कहता है, यार मुझे तो तेरा बहनोई पहले ही कोई 2 नंबर आदमी लगता है, ज़रूर कोई ना कोई फ्रॉड ही है तेरा बहनोई। और वो कहता है, यार ये सब तो मैं कुछ नहीं जानता, मगर मैंने उससे एक लड़के के साथ, शायद वो उसका कोई दोस्त था, उससे वो बातें कर रहा था 50 लाख की और कुछ वकील की, कुछ ऐसी मेरी बात सुनने में आई है। यार पक्का कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। तो वो कहता है, तो यार गड़बड़ का पता लगाना, इस बात का क्या मसला है, ये क्यों कुछ ऐसा कर रहे हैं। इस पे नासिर कहता है, इसमें ज़रूर गुड्डी की जायदाद का कोई मामला है, जो वकील की बातें कर रहे थे, मुझे उस बच्ची पर बहुत तरस आ रहा है। तो कहता है, यार वैसे उसकी जायदाद अगर वो खाए सकते हैं तो तू क्यों नहीं साथी बन सकता। इस पर वो दोस्त एक दूसरे को इस तरह के मशवरे देते हैं। खैर यहाँ पर तो मामला गुड्डी का है, जिसकी कि ज़िंदगी जीर्ण करके रख